हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस दिल को दहला देने वाली कहानी में। ये एक ऐसे घर की कहानी है जो हमेशा सस्ते किराए पे मिल जाया करता था, लेकिन हर किराएदार जो यहाँ पे आया या तो वो गायब हो गया या फिर कुछ और बन गया। सर्दियों के दिन थे, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजलियाँ चमक रही थी। रवि नाम का एक लड़का नौकरी की तलाश में शहर आया हुआ था और उसे जल्द से जल्द एक सस्ता किराए का घर चाहिए था। तभी उसने ऑनलाइन एक आलीशान घर देखा जिसका किराया बहुत ही कम था। मकान मालिक से मिलने पर उसने बताया, ये घर कई लोगों ने किराए पर लिया, लेकिन आज तक कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रवि ने इसे मजाक समझा और वो घर किराए पर ले लिया। उसी शाम घर में घुसते ही रवि को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि जैसे पूरे घर से उसे कोई देख रहा है। घर के अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन रवि ने उन आवाज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को सोते वक्त उसे हल्की सी फुसफुसाने की आवाज़ आई, ये घर तुम्हारा नहीं है। लेकिन जब उसने पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन रवि ने घर का एक दरवाज़ा बंद पाया जो उसने पहले नहीं देखा था। दरवाजे पर खून जैसे लाल निशान थे और जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से किसी के सरसराने की आवाज़ आई। डर के बावजूद उसने दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देकर खोला। अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन फर्श पर किसी के पैरों के ताज़े निशान थे और रात को बाथरूम के आईने में रवि ने अपना अक्स देखा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका अक्स उसी की तरह नहीं हिल रहा है। तभी पीछे एक साया दिखा, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था और वो उसे घूर रही थी। जैसे ही रवि पलटा वो गायब हो गई, लेकिन आईने पर खरोंचों से लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी यही हशर होगा। तभी रवि ने छत पर स्टोर रूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी और जब वो टार्च लेकर ऊपर गया तो वहाँ धूल से भरी चीज़ों के बीच एक पुराना झोला लटक रहा था। अचानक एक पुराने टूटे फूटे रेडियो से आवाज़ आई, तुम्हें भी मरना होगा। रवि ने रेडियो को झटके से बंद कर दिया, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई थी। अगली रात जब रवि ने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया तो अचानक ही गिलास खुद ब खुद पलट गया। कुर्सियां हिलने लगी और किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम हमारे साथ बैठोगे? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे रवि ने पड़ोस के एक बुजुर्ग से इस घर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था। एक रात किसी ने बेरहमी से पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन उनकी लाशें किसी को नहीं मिली और तब से इस घर में रहने वाला कोई भी इंसान अचानक से गायब हो जाता है। रवि की रीढ़ की हड्डी में सैरन सी दौड़ गई। रवि ने उस घर को छोड़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट्स झपकने लगी और अंधेरे से एक परछाई निकली। वो औरत अब उसके सामने थी। तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। रवि चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ अचानक उसकी गर्दन पर कसने लगा। रवि की एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने फिर से किराए का विज्ञापन दिया। एक नया किराएदार घर देखने आया। मकान मालिक ने फिर से वही चेतावनी दोहराई, इस घर में कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। नए किराएदार ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक चीख सुनाई दी, अंत या फिर एक नई शुरुआत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।